दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो भाई जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे एप के बारे में। तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी एप की एक चार्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर करके रखा हुआ है और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे WazirX के बारे में कि अभी इस टाइम पे क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। कोई भी डाउट रहेगी एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। फर्स्टली अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी BTC के प्राइस में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ द प्राइस इज नियर अराउंड 68,400 के आसपास चल रहा है। एंड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें BTC के प्राइस नियर अराउंड 68,900 यानी कि 69,000 के आसपास हमें BTC के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि वी कैन रीच 68,000 69,000 इसी जोन तक हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, लेट सपोज कि वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक मोमेंटम देखने को मिल जाए विच विल बी नियर अराउंड 70,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें 72,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो BTC के लिए स्टिल आई एम बुलिश ऑन BTC एंड मैं ईच एंड एवरी वीडियोज़ के ऊपर BTC को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, रीज़न बिंग पीपल आर गेटिंग मिसलीडेड, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि BTC नीचे आएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। बट फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ मैं जैसे आपको बता रहा हूँ BTC में कोई भी क्रैश नहीं होगी। अभी इस टाइम पे मार्केट का एक साइकिल होती है, अगर आप पहली बार मार्केट में हो तो फिर ये चीज़ आपको हो सकता है कि नहीं पता हो, बट मार्केट की एक साइकिल होती है जहाँ पर एक बार बुल रैली रहती है और उसके बाद 3 to 4 ईयर्स एक बेयर मार्केट रहेगा और उसके बाद अगेन बुल रैली की शुरुआत होगी। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जो देख रहे हो ना आप, ये है द स्टार्टिंग फेज ऑफ बुल रैली, यानी कि बुल रैली स्टार्ट होने से पहले ये एक मोमेंटम बन रहा है, वहाँ से हमें मार्केट में फर्दर अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो कि अभी इस टाइम पे आप यहाँ पर बेयरिश होकर सेलिंग करना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आपको जो भी बता रहा है कि अभी इस टाइम पे सेल कर दो या फिर पैनिक हो रहे हो, इन दैट केस आप खुद के एंड से भी एक बार रिसर्च करो एंड हिस्टोरिकल डाटा जो है ना BTC का वो भी ज़रूर से देखो कि एग्जैक्टली हिस्टोरी क्या कहती है BTC को लेकर, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना डिसीजन भी बना पाओ। ठीक है, तो एप की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो एप का ना एक चार्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करके रखा हुआ है। तो एप में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम हो रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ एप के प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास है, जहाँ जिसको ब्रेक करने की अभी इस टाइम पे एप कोशिश भी कर रहा है। बट यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं बाकी प्राइस को साइड में रख देता हूँ, सिर्फ वॉल्यूम को हम देखते। तो प्राइस जब भी यहाँ पर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ना हमें एक पैराबोलिक डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के अंदर, यानी कि प्राइस का मूवमेंट तो हो रही है ऊपर की तरफ, बट अगर आप देखोगे तो एट दैट पॉइंट यहाँ तक प्राइस ऊपर की मूवमेंट लेने के बाद यहाँ से प्राइस में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी इस टाइम पे प्राइस का मूवमेंट हो रही है बट वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जब भी सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट होते हैं ना, तो इन दैट केस हमें ये पता लग जाता है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप, लेकिन नीचे अभी इस टाइम पे बॉटम लाइन पे कोई भी बायर नहीं है, यानी कि जितने भी स्मार्ट मनीज है वो अपना यहाँ पर सेल कर रहे हैं और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इस चीज़ के ऊपर अभी इस टाइम पे फंस रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए जितने भी लोग ऐप में अपना बाइंग बनाने का सोच रहे, तो अभी इस टाइम पे ये पूरा टॉप में है, यहाँ पे बाइंग नहीं बनेगी। अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख सकते हो। मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे बाइंग बनाना यहाँ पर गलत रहेगी, बाकी वेट कर लो, जब भी ब्रेकआउट होगी मैं ज़रूर से आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। एज यूजुअल मैं जैसे टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ, तो वैसे ही मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे भी कर दूंगा। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे WazirX के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस WazirX को पूछा गया था, तो इन रिस्पॉन्स टू दोज क्वेश्चंस WazirX ने कैसे रेस्पॉन्ड किया उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन पूछा है सोनू जोइन बोल के, तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो एक वैलिड क्वेश्चन है, द मोस्ट वैलिड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि अब इस टाइम पे कोर्ट को यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि जो सबमिशन हुई है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, WazirX एज अ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पीरियोडिक प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑन पब्लिक फोरम क्लेमिंग दैट ऑल यूजर एसेट्स आर हेल्ड 1:1 बाई WazirX। ठीक है, तो WazirX ने बहुत पहले ये बताया था, जिसके ऊपर हमने भी डिस्कस की थी। WazirX ने बताया था कि हमारा एक्सचेंज तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास अभी इस टाइम पे ना 1:1 में रिजर्व रखा हुआ है। 1:1 में रिजर्व रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी इस टाइम पे जो फंड हैक हुई है ना, तो इस फंड को रिकवर करने के लिए WazirX के पास फंड्स होने चाहिए अभी इस टाइम पे, जैसे कि उन्होंने पहले भी क्लेम किया था, उनके पास 1:1 में अपना रिजर्व रखा हुआ है। तो इन दैट केस WazirX अभी इस टाइम पे क्या आंसर देता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अगेन बता देता हूँ, एक्सचेंजेस में जब सब कुछ सही चल रहे होते हैं ना, तब हर कोई बोलता है कि हमारा एक्सचेंज बेस्ट है, हम हमारे एक्सचेंज के ऊपर सब काम कर रहे हैं, हमारे पास रिजर्व भी बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है।
बट जब हैक होती है तब यहाँ पर एक्सचेंजेस अपना जो भी स्टैंड है वो नहीं लेती है और लोगों के ऊपर ब्लेम डाल देती है। तो इन टू दिस क्वेश्चन वजरेक्स ने जो रेस्पॉन्स की है ना, इस रेस्पॉन्स को अगर आप देखोगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, जहाँ पे वजरेक्स का यही बोलना है कि 45% जो हैक हो गया है वो तो ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, बाकी हैक होने के बाद ना 1:1 बेकिंग नो लॉन्गर पॉसिबल, यानी कि 45% हैक हो गई है तो अभी इस टाइम पे 1:1 का जो बेकिंग उन्होंने पहले बताया था वो अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्यों पॉसिबल नहीं है, आप पहले तो बता रहे थे कि आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व है 1:1 में, तो ये रिजर्व आपको अभी इस टाइम पे यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस रिजर्व क्यों रखते, कोई भी अनफ्रोजन कंडीशंस अगर क्रिएट होती है एक्सचेंज के ऊपर, इन दैट केस एक्सचेंज वही फंड्स को यूज़ करते जो रिजर्व वो वजरेक्स पहले बता रहा था कि हमारे पास 1:1 में रिजर्व रखा हुआ है। बाकी जब आपको ये रिजर्व यूज़ करनी है ऐसे केसेस में ही तो एक्सचेंजेस अपने रिजर्व को यूज़ करते हैं। तो बाकी अभी इस टाइम पे वजरेक्स बोल रहा है कि 45% हैक हो गए हैं, तो अभी इस टाइम पे ना ये 1:1 बेकिंग पॉसिबल नहीं है। अगर ये यहाँ पर अगर आप बेकिंग में पॉसिबल नहीं करोगे, अगर आप इसको अनफ्रोजन कंडीशंस के ऊपर यूज़ नहीं करोगे, देन व्हेन डिड यू यूज़ योर 1:1 रिजर्व। तो ये जो रिजर्व बता रहा था वजरेक्स, इसका मतलब यही है ये पहले से भी झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी झूठ है जो ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, और जिन्होंने क्वेश्चन भी पूछा सोनू जैन ने, तो उनको भी थैंक यू कि यहाँ पर इतने अच्छे क्वेश्चन जो है उन्होंने ऑलरेडी वजरेक्स को पूछा है। बाकी क्वेश्चन तो फर्स्ट क्लास है गाइस, क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बट आंसर को अगर आप देखोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कितने झूठ बोलेंगे ये लोग, ठीक है। देर आर इनसफिशियंट एसेट्स टू पे ऑल लायबिलिटीज, और अभी इस टाइम पे वजरेक्स ये बोल रहा है कि अभी इस टाइम पे जो रिजर्व हमने बताया था कि उसमें इनसफिशियंट यहाँ पर अभी इस टाइम पे है, तो इसमें लायबिलिटीज़ में वो अपने पैसे नहीं लगा सकते। 55% जो अभी इस टाइम पे है रिजल्टिंग इन एन एसेट डिफिक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45% इज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो अभी इस टाइम पे इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊँ तो वजरेक्स का यही कहना है कि 1:1 रिजर्व जो हमने बताया था वो रिजर्व अभी इस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एप्लीकेबल, तो उसका यहाँ पर उनका यही कहना है कि 45% हैक हो गए, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हमारे फंड्स उतना बचा नहीं है ताकि मैं इसको हम अभी इस टाइम पे इसको बेकिंग कर पाए। तो व्हाट डज इट मीन बाय 1:1, तो आपने पहले यहाँ पर क्यों ऐसे बातें की कि आपके पास 1:1 में रिजर्व रखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं था तो फिर आप पहले भी इसको बता सकते थे, बट यहाँ पर एक्सचेंजेस को झूठ बोलनी है, और बाकी ट्विटर में आके ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुपीरियर बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जितने भी एक्सचेंजेस है मैं किसी एक्सचेंज का यहाँ पर साइड एंड फेवर नहीं ले रहा हूँ, एंड स्पेशली अगर आप देखोगे तो वजरेक्स ने ये क्या है, अभी बिट BNS बोल के भी एक एक्सचेंज है जिसके नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी है, तो अभी इस एक्सचेंज को लेकर भी बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो भी विड्रॉल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो बाकी यहाँ पर जब भी किसी भी एक्सचेंज को चूज़ करो, मैं देख रहा हूँ अभी इस टाइम पे आजकल टेलीग्राम पे डेली बेसिस में लोग एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सचेंजेस को प्रमोट तो हर कोई कर सकता है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑफर्स आते हैं कि आप हमारे एक्सचेंज को यहाँ पर प्रमोट कर दो, बट मैं चाहता तो मैं इनको प्रमोट भी कर सकता था, बट एट द एंड क्या होता है कि ये एक्सचेंजेस फंड्स लेके भाग जाते हैं, ठीक है, जैसे वजरेक्स अभी इस टाइम पे कर रहा है। तो बाकी सेफ रहने के लिए इस चीज़ को आप जरूर से कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।